गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेते हैं अपना पहला जो चैप्टर है डाटा स्ट्रक्चर का परिचय। डाटा स्ट्रक्चर का परिचय। देखिए, बहुत ही छोटा सा और एक स्वीट सा पार्ट है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, डाटा को स्टोर करने का एक तरीका जिसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी डिटेल में जाते हैं। तो ये दो शब्द यहाँ पर अपने पास है, एक डाटा और एक स्ट्रक्चर। डाटा किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज या वास्तविक दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर यह है कि जिसकी दुनिया में एक पहचान हो या जिसको किसी उपयोग में लिया जा सकता हो, उसके बारे में जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को जो मान प्रदान किए जाते हैं सूचनाओं में। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, राम सरस्वती स्कूल की कक्षा 12 में पढ़ता है। तो यहाँ पर अपने पास राम एक ऑब्जेक्ट है जो किसी व्यक्ति विशेष को पहचानने का काम करता है। एक नाम है व्यक्ति का, स्टूडेंट्स का नाम है, 12वीं कक्षा। तो हम सब जानते हैं कि स्कूल वास्तविक दुनिया का एक भाग है जहाँ पर शिक्षा अर्जित की जाती है, और वो डिवाइडेड होती है क्लासेज में जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। सरस्वती स्कूल और उसमें एक स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये जो तीनों मान हैं, वो तीनों मान एक सूचना पूरी कर रहे हैं किसी एक लड़के के बारे में जिसका नाम है राम, और बता रहे हैं हमें कि राम जो है वो कौन सी क्लास में किस स्कूल में पढ़ता है। तो यहाँ पर राम 12वीं कक्षा और स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल, ये तीनों जो है वो डाटा कर रहे हैं। तो इसको हम शॉर्टली ये भी कह सकते हैं कि सूचना का एक भाग जो अपनी खुद की एक वैल्यू रखता है, जो एक उपस्थिति दर्शाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं। वर्तमान दुनिया में इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद में डाटाबेस का इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन जो भी कार्य होते हैं उनमें हम ये सोचते हैं कि इंटरनेट काम कर रहा है, लेकिन इंटरनेट की जो सर्चिंग है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, या जो एक्शंस या जो क्रियाएं जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उसके पीछे एक डाटाबेस काम करता है, जहाँ पर बहुत से लोगों के बारे में, बहुत सी वस्तुओं के बारे में जो है वो सूचनाएं स्टोर होती हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे डाटा को और डाटा स्ट्रक्चर दोनों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, कि जैसे मैं इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर के एज को यहाँ डिटेल करता हूँ, लिखता हूँ। विराट कोहली जिसकी एज है 26, MS धोनी 38, सुरेश रैना 35 एटसेट्रा। अब यहाँ पर ये किसी एक टीम के प्लेयर की
उम्र जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। यहाँ ये डाटा है, विराट कोहली एक डाटा है, उसके एज का जो मान है 26 वो एक डाटा है। अब इसको हम यहाँ इस प्रकार से अरेंज करके रखते हैं, ऊपर जो है खिलाड़ी का नाम और यहाँ पर उम्र। तो ये हमारे लिए लिखना, पढ़ना और इससे हमें कोई जैसे मान लीजिए अलग से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, जैसे हमें ये समझना हो कि किसी खिलाड़ी की एज 35 से कम है तो वो कौन है, ये बहुत ही आसान होगा। इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉलो किया जा रहा है। यदि मैं इसको ऐसे इस प्रकार से एक लाइनों के रूप में, स्टोरी के रूप में लिखूं कि विराट कोहली उसकी उम्र 26 साल है, दूसरा खिलाड़ी MS धोनी है उसकी उम्र जो है वो 38 है, फिर सुरेश रैना भी खेलता है उसकी उम्र 35 साल है, तो उसमें लिखना भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा फिर उसको समझने में भी हमें ऐसे बिल्कुल यहाँ अलग अलग क्लियरली दिख रहा है, उसमें ढूंढना पड़ेगा हमें, और अलग से डाटा को रिट्रीव करना यानी उसको अलग प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। इसलिए यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर का विचार किया जाता है। किसी भी डाटाबेस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसका डाटा स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण थिंग होती है। तो यहाँ पर हम इसको, इसका महत्व या उपयोग, पहले हम यहाँ पर डाटा और स्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके बारे में लिखते हैं। डाटा सूचना का एक भाग, और स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए हम किसी भी थिंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज करके रखते हैं, तो उसको हम एक स्ट्रक्चर या संरचना बोल सकते हैं कि जिसमें माप परिमाप हो, ठीक है, डिवाइडेशन हो। जैसे यहाँ पर हमने 2 कॉलम का डिवाइडेशन दिया था, एक कॉलम में खिलाड़ी का नाम था, दूसरे में एज थी, तो यहाँ पर इसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसको हम तरीका, फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, तरीका या फॉर्मेट किसी भी चीज को अरेंज करने का, ठीक है। अब यह बात आती है कि महत्व क्या हो सकता है इसका, क्यों ऐसा किया जाता है। तो देखिए डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डाटा का गणितीय व तार्किक भंडारण है। गणितीय और तार्किक दोनों शब्दों को हम समझते हैं। किस प्रकार से गणितीय और तार्किक कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने एज की बात की थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ शॉर्टली। विराट कोहली 36 साल, MS धोनी 38 साल, सॉरी इसको 26 साल किया था हमने, सुरेश रैना 35 वर्ष। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विराट कोहली की उम्र जो है वो MS धोनी और सुरेश रैना दोनों से कम है, तो ये गणितीय मान हो गया। वैल्यू कम या ज्यादा होना एक गणितीय कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसमें तर्क भी पैदा हो रहा है कि सबसे कम उम्र विराट कोहली की और सबसे अधिक उम्र जो है वो MS धोनी की, तो ये एक तार्किक अरेंजमेंट हो गया। इसलिए डाटा स्ट्रक्चर जो है वो गणितीय और तार्किक भंडारण है। दूसरा, इसका उपयोग जो है वो डाटा को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से भंडारण में, यानी कि इस प्रकार से यदि मैं डाटा को लिखना चाहूँ तो बहुत आसानी रहेगी, बजाय में एक निबंध लिखने के या एक स्टोरी की तरह लिखने के, तो डाटा को सुव्यवस्थित तरीके से भंडारित कर सकते हैं हम इससे। दूसरी बात, इससे डाटा को पढ़ना या प्राप्त करना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये दो जो उपयोग हैं वो डाटा स्ट्रक्चर के बन जाते हैं अपने। ओके, थैंक यू।